हेलो नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों बीपीएससी TRE 1 TRE 2 और TRE 3 से रिलेटेड है, कुछ अपडेट है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो जैसा कि आप पीछे की वीडियो में बताया था कि जो कैंडिडेट्स है जिनको भगोड़ा घोषित करने ही वाले हैं, उन यानी जो अभी विद्यालय प्रांगण में नहीं आ रहे हैं और नियुक्ति पत्र ले चुके हैं और विद्यालय में नहीं आ रहे हैं, तो उनको 7 दिन का टाइम दिया गया है। और साथ ही साथ है वो तीसरे चरण की जो TRE 3.0 से है, उसकी भी तैयारियां क्या है शुरू कर दी गई है। यानी TRE 1 और TRE 2 के अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई है, फिर भी और TRE 3 का उससे पहले ही क्या कर दिया गया है, मतलब स्टार्ट कर दिया गया है, उनकी तैयारियां शुरू कर दी है। बीपीएससी बोर्ड बहुत ही तेज़ी से कार्य कर रहा है। अन्य राज्यों को अपना क्या है सोचने ही नहीं दे रहा कि हमें क्या करें क्या नहीं करें। तो बीपीएससी यानी बिहार सरकार को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए कि अन्य राज्य भी ये सोच के कि हमारे कैंडिडेट है वो अन्य राज्य में नहीं जाएं। तो साथ ही साथ है वो बीपीएससी का जो नियुक्ति पत्र वो भी जारी हो चुके हैं और कब दिए जाएंगे वो सभी अपडेट है इसी वीडियो में रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, क्या है अपडेट वो देख लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप वीडियो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो क्या है अपडेट देख लेते हैं कि STET यानी स्टेट स्टेट है, उसकी जो आवेदन की तिथि है वो भी बढ़ा दी गई है। स्टेट के लिए आवेदन की तिथि 7 तक बढ़ी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इस स्टेट 2023 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है और अब स्टेट विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा BPSC BSSTET के लिए 7 जनवरी तक आवेदन होगा। और पहले अंतिम तिथि 2 जनवरी थी और अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट SEBSSTET2024.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड ने जारी आवेदन नोटिस में कहा कि अत्यधिक भीड़ के कारण पोर्टल बंद हो गया है और फॉर्म भरने की अवधि बढ़ा दी गई है। पोर्टल जल्द ही शुरू होगा। और इससे पहले बिहार बोर्ड ने कहा था कि अभ्यर्थियों की डमी एडमिट कार्ड है वेबसाइट BSEBSTET.com पर 6 जनवरी तक उपलब्ध रहेंगे। इसी बीच अभ्यर्थी डमी एडमिट कार्ड देख सकते हैं और किसी तरह की त्रुटि होने पर उसमें सुधार कर सकते हैं। लेकिन अब इस शेड्यूल में बदलाव होना तय है और जिनका शुल्क जमा नहीं होगा ऐसे अभ्यर्थियों ने एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। और साथ ही साथ DELD परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तिथि रखी गई है। रखें याद, क्या क्या है वो बता देता हूँ कि स्तर 2023 से 25 के लिए पंजीयन 24 जनवरी से 6 माह तक है। 24 जनवरी से 6 माह तक है और पंजीयन जारी है वो 27 फरवरी को होगा। और DELD सैद्धांतिक परीक्षा का एडमिट कार्ड है अपलोड है और परीक्षा कार्यक्रम जारी है वो 12 मई से होगा। और स्तर 2023 से 25 के प्रथम वर्ष एवं स्तर 22-24 के द्वितीय वर्ष की परीक्षा है वो 1 से 7 जून तथा 27 से 23 मई तक होगी। और परीक्षा फल का प्रकाशन है वो जुलाई में हो जाएगा। तो ये है अपडेट स्टेट के लिए कि उनकी तिथि है वो 7 तक बढ़ा दी गई है। और इससे रिलेटेड है कुछ ऑफिशियल नोटिस भी यहाँ कि बिहार विद्यालय शिक्षा समिति पटना है, विज्ञप्ति संख्या PR2/2024 है। और माध्यमिक शिक्षा परीक्षा पात्रता परीक्षा स्टेट 2024 के आवेदन पत्र भरने की तिथि विस्तार के संबंध में आवश्यक सूचना है। एतद द्वारा विज्ञप्ति संख्या PR 442/2023 के क्रम में माध्यमिक की शिक्षा पात्रता परीक्षा स्टेट 2024 में लिप्त होने वाले अभ्यर्थियों सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2024 के ऑनलाइन आवेदन भरने की परीक्षा शुल्क जमा कराने की अवधि है 7/1/2024 तक निर्धारित की जाती है। और उल्लेखनीय सभी निर्देश यथावत रहेंगे। पीछे के परीक्षा नियंत्रक विविध है। ठीक है, ये थी। और साथ ही साथ आगे एक है कि नव नियुक्त 25,000 शिक्षक 13 को मुख्यमंत्री के हाथों पाएंगे नियुक्ति पत्र। जो नए नियुक्ति हुए हैं TRE 2 और से रिलेटेड जो भी 25,000 शिक्षक हैं वो 13 तारीख है यानी 13 जनवरी को क्या है मुख्यमंत्री के हाथों पाएंगे नियुक्ति पत्र। 25,000 तो मुख्यमंत्री के हाथों से नियुक्ति पत्र पाएंगे। और इसी से है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दूसरे चरण में चयनित 25,000 शिक्षकों को गांधी मैदान में 13 जनवरी को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। वहीं इस दिन राज्य के अन्य जिलों में भी नियुक्ति पत्र वितरण समारोह होगा। इसमें शेष शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। और इसके साथ साथ पहले चरण में पूरक रिजल्ट वाले तो 2772 शिक्षकों को भी नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने बुधवार को भी सभी प्रमंडलों और शिक्षा जिलों को दिशा निर्देश भेज दिया है। और BPSC द्वारा पहले चरण में नियुक्त शिक्षकों को भी 2 नवंबर 2023 को गांधी मैदान समेत अन्य जिलों में औपबंधिक नियुक्ति पत्र सौंपा था। इसी तर्ज पर दूसरे चरण में कार्यक्रम तय किए गए हैं। दूसरे चरण में 92,000 से अधिक अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है और उनकी काउंसलिंग जिला में चल रही है। पटना के गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र पाने वाले शिक्षकों को बसों में जिलों से भेजा जाएगा और 600 से अधिक बसों से शिक्षक पटना लाए जाएंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विभाग ने 6 जनवरी को एक बैठक रखी है और पटना समेत 6 प्रमंडलों के 29 जिलों के शिक्षक गांधी मैदान पर आएंगे और 3 प्रमंडल भागलपुर,
कोसी और पूर्णिया के सभी जिलों के शिक्षक हैं वो गांधी मैदान में आएंगे। इन्हें जिले में ही औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। और पटना, नालंदा और वैशाली जिले के सभी चयनित शिक्षक वो 13 को पटना आएंगे। और साथ ही साथ ऊपर दिया है कि गांधी मैदान में होगा मुख्य समारोह। गांधी मैदान है उसमें मुख्य समारोह होने वाला है और 29 जिलों के शिक्षक वह आएंगे। यानी सभी कैंडिडेट एक साथ नहीं आएंगे, धीरे धीरे करके आएंगे। और नव चयनित शिक्षकों को गांधी मैदान और शेष जिलों में दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। और बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से दूसरे चरण में चयनित किए गए ये शिक्षक, ठीक है। यानी कितने हैं, 25,000 शिक्षकों को क्या नियुक्ति पत्र यहाँ दिया जाएगा। और साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट है कि तीसरे चरण के शिक्षक की जो भर्ती वाली होने वाली है TRE 3, उसका भी क्या है तैयारी यहाँ शुरू हो गई है, तैयारियाँ शुरू हो गई है। सूबे के सभी जिलों में रिक्त पदों की प्राप्ति की जा रही है जानकारी। और तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी शुरू। और BPSC से दूसरे चरण में चयनित शिक्षकों की काउंसलिंग जिलों में चल रही है। इसके साथ ही तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति को लेकर भी तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके तहत जिलों से रिक्त पदों की जानकारी प्राप्त की जा रही है। वहीं मध्य विद्यालय के लिए शारीरिक शिक्षकों के पदों की नियुक्ति क्या है, नियमित पदों को नियमित बनाने के लिए भी विचार विमर्श शुरू हो गया है। और शिक्षा विभाग ने अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देशन पर विभाग के पदाधिकारियों से इस संबंध में कार्यवाही शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मध्य विद्यालय में भी नियमित शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। और इसके बाद इसी प्रस्ताव से कैबिनेट से स्वीकृति ली जाएगी। और कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद इन पदों पर नियमित नियुक्ति क्या है का रास्ता साफ हो जाएगा। और वर्तमान में भी शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेश की सेवा मध्य विद्यालय में ली जा रही है। और इनको नियत वेतन 8,000 रुपये दिए जाते हैं। इनके 8,000 से अधिक पद हैं। और विशेष शिक्षक है उनके लिए भी कुछ है। पहले चरण में खाली रहे 20,000 पद इसमें जुड़ेंगे। यानी TRE 1 है उसमें 20,000 कैंडिडेट्स क्या है ये पद खाली रह गए। और 50,000 तो पहले ही बता ही रहे थे। तो देखा जाए तो TRE 3.0 है उसके अंदर यानी लगभग 1 लाख के क्या है वैकेंसी ये आने वाली है। यानी 20,000 तो TRE 1 में खाली रहेगी। और TRE 2 है उसमें भी क्या है कुछ कैंडिडेट्स के 3 जगह पर क्या हुए पास हुए हैं, जैसे 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 इनमें हुए हैं। तो वे भी एक ही जगह तो क्या होंगे सेलेक्ट होंगे। तो बाकी तो खाली रहेंगे उनकी जगह की सीटें। तो वो भी क्या है आगे TRE 3 में जुड़ने वाली है। और शारीरिक शिक्षा के पद को भी नियमित करने पर भी विचार किया जा रहा है। और विशेष शिक्षकों को 7200 से अधिक के पदों पर नियुक्ति होगी। और विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि पहले चरण में चयनित करीब 20,000 शिक्षकों ने योगदान नहीं किया है। इन पदों को भी तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति में शामिल किया जाएगा। और साथ ही साथ विशेष शिक्षकों को 7200 से अधिक पदों पर भी नियुक्ति की तैयारी चल रही है। इसी माह में पात्रता परीक्षा संभव है। यानी जनवरी में ही पात्रता परीक्षा क्या है करवा दी जाएगी। कौन से विशेष शिक्षकों ने, यानी BSS टेट जो हो रहा है जिसके कल जो करेक्शन की डेट थी वो 3 थी वो चली गई है। इसी से रिलेटेड था ये। और साथ ही साथ एक और दिए कि पटना के गांधी मैदान में 25,000 को जबकि शेष को जिला मंडलों में क्या है मिलेगा क्या नियुक्ति पत्र। 13 जनवरी को 1.10 लाख यानी 1.10 लाख चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। और BPSC द्वारा पहले चरण के पूर्व परिणाम दूसरे चरण में चयनित 1.10 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों को 13 जनवरी को नियुक्ति पत्र मिलेगा। और इनमें 25,000 को नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व अन्य मंत्री देंगे। 25,000 को तो क्या मुख्यमंत्री खुद और अन्य मंत्री क्या है इनको 25,000 को देंगे। इसके लिए पटना के गांधी मैदान में समारोह होगा। और मुख्यमंत्री खुद 500 लोगों को नियुक्ति पत्र देंगे। ये सब 29 जिलों के सफल अभ्यर्थी होंगे। और बाकी को संबंधित जिला प्रमंडल में नियुक्ति पत्र मिलेगा। और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश के अनुसार 13 जनवरी को गांधी मैदान में अपराह्न 3 बजे नियुक्ति पत्र वितरण समारोह होगा। और 25,000 अभ्यर्थी जिलों से क्या है बसों से गांधी मैदान में लाए जाएंगे। और जिला मुख्यालय में भी अपराह्न के 3 बजे समारोह होगा। इसमें जिलों के प्रभारी मंत्री शामिल होंगे। और प्रमंडलीय मुख्यालयों पर होने वाली नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में प्रमंडलीय आयुक्तों को मौजूद रखने का कहा गया है। और साथ ही साथ इन्होंने ऊपर क्या दिया है, इन प्रमंडलों के इतने शिक्षक गांधी मैदान आएंगे। ये भी देख लेते हैं कि कितने आएंगे। गांधी मैदान में 25,000 शिक्षक आएंगे। इसमें पटना प्रमंडल के 8500 और सारण प्रमंडल के 3,000 और मुंगेर प्रमंडल के 2800 और मगध प्रमंडल के 2800 व तिरहुत प्रमंडल के क्या है 5500 शिक्षकों को लाया जाएगा। तो ये थी अपडेट पूरी की पूरी अपडेट मैंने आपको बता दी है कि स्टेट की तारीख बताई गई है। और 25,000 शिक्षक है उनको क्या है 13 जनवरी को खुद मुख्यमंत्री है वो अपने हाथों से क्या है 500 को तो खुद हाथों से देगा। और अन्य मंत्री भी क्या है 25,000 को बाकी को 20,000 बच के उनको वो नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। और वो अपने विद्यालयों में क्या है ज्वाइन करेंगे। और साथ ही साथ है
जो TRE 3 है उसकी भी तैयारी वो बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है। यानी TRE 1 और TRE 2 के अभी तक सेलेक्ट नहीं हुए, पूरे के पूरे नियुक्त नहीं हुए, उससे पहले ही TRE 3 है वो उसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। तो बहुत ही BPSC बोर्ड है वो बहुत ही तेज़ी से कार्य कर रहा है और एक सराहनीय कार्य है। और मैं तो इसको बहुत ही अच्छा मानता हूँ और सभी भी मान रहे हैं। तो अन्य राज्यों को मौका ही नहीं दिया जा रहा है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। यानी BPSC बोर्ड है, बिहार बोर्ड बहुत ही क्या है, मैं तो कहूँ बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। और आज की जो अपडेट थी वो आपको पूरी की पूरी मैंने बता दी है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जो अपडेट आने वाली नई वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।